अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मियाँ बीवी आपस में लेटे हुए थे और बेगम ने लाड से शौहर की टांग के ऊपर अपनी एक टांग रखी हुई थी। अब खुदा की करनी ऐसी थी कि बीवी की सेहत पाकिस्तान के कर्ज़ों की तरह माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा वज़नी थी और शौहर की सेहत पाकिस्तान की मईशत की तरह बहुत कमज़ोर थी। शौहर बीवी से कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे सामने मर रहा हूँ तो तुम क्या चाहोगी, कि मैं एकदम मर जाऊँ या तुम्हारे सामने सिसक-सिसक कर, तड़प-तड़प कर मरूँ? तो बेगम कहने लगी, तौबा तौबा करो, कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, ऐसी बातें नहीं करते, अभी आपकी उम्र ही क्या है? लेकिन शौहर कहने लगा, भाई बताओ तो सही कि अगर तुम्हें चॉइस मिले तो तुम मेरा मरना कैसे पसंद करोगी, एकदम या सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर? तो बेगम कहने लगी कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा मौका आ गया तो तड़प तड़प कर मरने में तो बहुत तकलीफ होगी, तो मैं चाहूंगी कि तुम एकदम ही मर जाओ। तो शौहर कहने लगा, ऐसा कर अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दे ताकि मेरा सांस तो निकल जाए। तो आजकल ये सूरत हाल हमारे मुअज़्ज़ज़ जामियतुर रशीद हज़रत उस्ताद साहब के इदारे और उनके मुआविनीन और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों के दरमियान नज़र आती है। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन और जामियतुर रशीद के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो हमें सोशल मीडिया पर सींग लड़ाते हुए नज़र आते हैं और अक्सर जामिया के जो अहबाब हैं, उनका शिकवा यही होता है कि भाई तुम हमें तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहे हो? आखिर जान ही लेनी है तो एक मरतबा ही ले लो। अब ये बड़ी अजीब ही सूरत हाल है। वैसे तो ये एक लतीफ़ा है, लेकिन हकीकतन मामलात बहुत ज़्यादा संजीदा हो गए हैं और दीनी तबके के लिए ये हालात बहुत रंजीदा करने वाले हैं। जामियतुर रशीद एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है और उसकी एक अपनी साख है और हर दीनी सोच रखने वाला शख्स यही चाहता है कि इस इदारे की साख बरकरार रहे, क्योंकि जामिया सिर्फ़ किसी उस्ताद का नाम नहीं या चंद असातिज़ा का नाम नहीं, बल्कि दुनिया पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दीनी मदारिस सबके साझे होते हैं। इनको अवाम चलाते हैं और अवाम की मेहनत से, उनके पैसों से और उनके खुलूस के साथ ये इदारे चलते हैं। तो हम हर इदारे से यही तवक्को करते हैं कि वो दीनी खिदमात को खुलूस के साथ सरअंजाम देगा और अपने तालिब इल्मों को दूसरे तरीकों से मकरूहात दुनिया से बचा कर रखेगा। लेकिन अब मामलात बड़े ख़राब हो गए हैं। काफ़ी अरसे से ये बात नज़र आ रही है कि जामिया और जमीयत के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात की खलीज है, वो वसी से वसीतर होती जा रही है और जेटीआर की तरफ से हमें अक्सर यही तासुर मिलता है कि जो भी जमीयत का मौक़िफ़ होता है या कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ होता है, हमेशा उसकी शद्दो-मत के साथ तरदीद की जाती है, दलाइल दिए जाते हैं। बल्कि जामिया की तरफ से अक्सर उनके जो तर्जुमान हैं, वो जमीयत के ऊपर ख़वारिज की फप्ती भी कसते हैं और वो इनको ख़वारिज का सहूलतकार करार देते हैं। इसकी वजह से फिर जमीयत के कारकुन भी तंग आमद बजंग आमद के मिसदाक वो भी जवाबी तुर्की ब तुर्की जवाब देते हैं, जिससे ज़्यादा बदमज़गी फैलती है। तो चूंकि इन इख्तिलाफ़ात को तो ख़त्म नहीं होना, अब ज़ाहिर बात है इख्तिलाफ़ात इतने ज़्यादा गहराई में जा चुके हैं कि इनको पाटना बहुत मुश्किल है। तो कम से कम जामिया के अहबाब को और जमीयत उलमा इस्लाम के अहबाब को, ज़िम्मेदारान को कुछ ऐसे एसओपीज़ बना लेनी चाहिए कि जिसके ज़रिए इख्तिलाफ़ को एक हद तक रखा जाए। उससे ज़्यादा आगे इख्तिलाफ़ात नहीं जाने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा इख्तिलाफ़ात आगे जाएँगे तो अवाम के अंदर दीनी तशख़्ख़ुस मजरूह होगा, दीनी मदारिस की शनाख्त के ऊपर धब्बा लगेगा। उलमा कराम का आपस में लड़ना बातिल कुव्वतों को और मुखालिफ कुव्वतों को हंसी मजाक देगा, उनको खुशी होगी, वो हंसेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे। तो इसलिए दोनों अहबाब से गुजारिश है कि आप इख्तिलाफात ज़रूर रखें। ज़ाहिर बात है हर बंदे को अपना मौक़िफ़ रखने का हक है और वो चाहे जो भी मौक़िफ़ रखे, चाहे वो दलील की बुनियाद पर हो या बगैर दलील के हो। हम तो कहते हैं ना कि यार दलील के साथ मौक़िफ़, अगर कोई बगैर दलील के भी कोई मौक़िफ़ रखता है तो उसको रखने का हक है। लेकिन दूसरी बात ये है कि दूसरे के मौक़िफ़ पर फिर आपको उँगली उठाने का हक नहीं है। कम से कम इस अंदाज में कि आप उसकी तहरीक करें, आप उसकी तहक़ीर करें या आप इस तरह का अंदाज़ अपनाएँ कि जो बदतमीज़ी वाला हो, बदतहज़ीबी वाला हो और इससे गैरों को हँसने का मौका मिल जाए, गैरों को मज़ाक उड़ाने का मौका मिल जाए, तो फिर आपकी जो दीनी शनाख्त है वो मजरूह होगी और दीनी शनाख्त का मजरूह होना ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ भी है कि दोनों अहबाब को समझ अता फ़रमाए और इन दोनों को आपस में एतदाल के साथ इख्तिलाफ़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।